आंटी आंटी। हाँ। आओ मैंने घर बनाया है, देखो। कहाँ है तू? यहाँ टेबल के नीचे। टेबल के नीचे? ये तुम्हारा घर है? हाँ, अंदर आओ। अंदर आओ। उप्स, आ गई। दरवाजा बंद करो। दरवाजा? दरवाजा कहाँ है? वो रहा। दरवाजा है? कर दिया। राहुल, तुम्हारा घर तो अच्छा है, लेकिन घर में सामान नहीं है। सामान तो मेरी बीवी खरीदेगी। बीवी खरीदेगी? बीवी कहाँ है? आप ही तो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, आकाश अंकल को बता दूंगी। नहीं बताना, नहीं बताना। बताऊंगी, बताऊंगी, बताऊंगी। नहीं बताना, नहीं बताना, नहीं बताना, नहीं बताना, नहीं बताना, नहीं बताना। क्या हो रहा है यहाँ पे? वो माँ जी, और तुम ये क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो? चलो निकलो बाहर। जी। राहुल दिन भर यहाँ खेलता रहता है, देखो घर को कितना गंदा करके रखा है। चलो चलो अब निकलो यहाँ से। तुम गन्नी हो, तुम बुढ़िया हो। ठहर जा, कल सुबह आना तब बताऊंगी तुझे। हाय श्रुति। हाय। यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? ये देखो श्रुति, हम यहाँ पर 90 बार मिल चुके हैं और आज 91वें बार मिल रहे हैं। मैं जानती हूँ। और वो पेड़ देखो, उस पर करीब 50 निशान हैं, जो मैंने तुम्हारा इंतजार करते करते देखा। और तुम हो, तुम्हारा कुछ पता ही नहीं। आई एम सॉरी श्रुति। You should be. चलो कहीं याद है श्रुति, हमने इस झील पर एक छोटा सा बंगला बनाने का सपना देखा था। छोटा सा नहीं, थोड़ा सा बड़ा। भूल गए? आकाश, तुम 2 दिन की छुट्टी नहीं ले सकते? क्यों? मुझे किसी से मिलवाना है तुम्हें। किससे? बताऊंगी तो हैरान हो जाओगे। अगर हैरान होने वाली बात है तो मत बताओ प्लीज। क्यों? क्योंकि पिछले 3 महीनों से मैं सिर्फ हैरान और परेशान रहा हूँ। आकाश, मैं इतनी सीरियस बात कर रही हूँ और तुम हो कि... ओके बाबा ओके, आई एम सीरियस ना। अच्छा बताओ किस हैरान से मिलवाना चाहते हो? मेरा मतलब है हैरान होने वाली बात बताओ। मुझे कुछ नहीं पता। अरे ओके सॉरी, बैठो प्लीज। कान पकड़ो। लो। मेरे नहीं, अपने। अच्छा बाबा अपनी बात तो बताओ। मैं तुम्हें मेरे पापा से मिलवाना चाहती हूँ। पापा से? यस, हो गए ना हैरान? श्रुति हैरानी वाली बात तो है ही, क्योंकि तुमने नहीं मुझसे कई बार बचपन में अपने पापा को खो देने की बात की। इनफैक्ट तुमने राहुल से शादी करने के लिए इसलिए हाँ कही थी क्योंकि ये तुम्हारे पापा की आखिरी इच्छा थी। पापा का जिंदा होना और मुझसे मिलना एक बहुत लंबी कहानी है। श्रुति कहानी चाहे कितनी भी लंबी, मैं सुनना चाहूंगा। आकाश, मैंने अपने करियर के लिए पापा के नर्सिंग होम को चुना। जब मैं वहाँ पहुँची तो एक के बाद एक रास्ते से पर्दा उठने लगा। खपोली के हमारे पुराने घर की सफाई के दौरान मुझे पापा का एक अधजला ब्रीफकेस मिला, जिसमें पापा की एक डायरी थी और एक कैमरा जिसमें अंडरलैप एक रोल था। डायरी से पता चला कि पापा की मौत एक हादसा नहीं बल्कि हत्या थी और उस हत्या में दिनेश मामा का हाथ था। फिर अचानक मुझे रमन्ना चाचा मिले। उसने मुझे हैरत में डाल दिया, क्योंकि उस हादसे में पापा के साथ साथ
रमन्ना चाचा की भी मौत हो चुकी थी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि अगर रमन्ना चाचा जिंदा हैं तो पापा भी होंगे। मैंने उस रोल को डेवलप करवाया तो उसमें एक ही औरत की बहुत सारी तस्वीरें थी। मैं संकल्प सर के सहारे उस औरत तक पहुंची। एक दिन उस औरत को फोन किया तो पापा की आवाज़ सुनाई पड़ी। मेरा शक यकीन में बदल गया। मैं और संकल्प सर जब उस जगह पर पहुंचे तो मैंने अपने पापा को अपने सामने पाया। सर ने मेरी बहुत मदद की थी। श्रुति, एक बात कहूं? हाँ, संकल्प तुम्हें बहुत चाहता है। उसके चेहरे से कल साफ नजर आ रहा था। आकाश, अगर तुम बुरा न मानो तो मैं एक बात कहूं? बोलो। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, तुमसे दोबारा मिलने की उम्मीद छोड़ चुकी थी मैं। तुम्हें भूलने की कोशिश कर रही थी मैं, और मैंने लगभग फैसला भी कर लिया था। अगर मैं नहीं मिलता तो? शायद। लेकिन जो किस्मत में लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता। मेरे फैसला करने से पहले ही तुम मुझे मिल गए। चलें? आओ। बेटी, क्या कर रही हो यहाँ? माँ जी, वो अभी तक आए नहीं, उनका रास्ता देख रही थी। वो? नहीं नहीं, सिर्फ आकाश। आकाश कहो, वो अच्छा नहीं लगता। जी। और किस लिए राह देख रही हो? एक साथ खाना खाकर। मैंने तुम्हारा खाना बहुत पहले टेबल पर लगा दिया था। जाओ खा लो। और देखो, अगर खाने की इच्छा ना हो तो जाकर कमरे में सो जाओ। बीमार हो ना, मरीज की तरह रहो। तो ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। जी। शुरू से मेरी नजर उस जायदाद पर है। आज तक मैंने लाखों रुपए कमा कर दिए सिर्फ उस जमीन के बल पर उस परिवार को। और अब अचानक एक साल बाद वो सारी जायदाद किसी और की हो जाएगी। नहीं नहीं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, और किसी भी कीमत पर मैं ये होने भी नहीं दूंगा। तो क्या करोगे? कानून अपने हाथ में लोगे? वो जमीन, वो जायदाद किसी भी कीमत पर तुम्हारी नहीं हो सकती। पर मुझे किसी भी हालत में चाहिए। और फिर आप किस लिए हो? कुछ सोचिए ना। मिस्टर दिनेश,
आज से 15 साल पहले जो वसीयत डॉक्टर शशिकांत ने लिखी थी वो शशिकांत मर चुके हैं। अब अगर दोबारा वसीयत लिखवानी है तो पहले ये साबित करना पड़ेगा कि शशिकांत जिंदा है। मान लो अगर ये साबित हो भी जाता है कि शशिकांत जिंदा है तो अदालत उनसे पूछेगी कि वो इतने दिन तक कहाँ थे और वो 2 लाशें किसकी थी, और ये भी पूछेगी कि उन्हें मारने की कोशिश किसने की थी। उंगलियां तुम पर उठेगी। डॉक्टर साहब ये साबित कर देंगे कि वो तुम ही थे। हाँ, आज से पूरे 1 साल बाद श्रुति पूरी जायदाद और जमीन की मालकिन होने वाली है। अगर तुम जोर जबरदस्ती या फिर उसकी किसी कमजोरी का फायदा उठाकर लिखवा लो तो बात बन सकती है, लेकिन क्या? लेकिन श्रुति ऐसा नहीं करेगी। वो पुलिस की मदद लेगी। पूरा मामला तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। तुम्हें किसी की मदद लेनी पड़ेगी। मदद तो मैंने ली है। सुरेखा को मैंने सब कुछ समझा दिया। आप तो जानते हैं पैसा अच्छों को पालतू बना देता है। हाँ, लेकिन जोर जबरदस्ती करने की कोशिश मत करना। फंस गए तो मैं तो क्या, कोई और भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। क्या हुआ नूपुर? कुछ नहीं। तो फिर रो क्यों रही हो? मुझे अपने घर जाना है। अपने घर। आप मुझे घर पहुंचा दीजिए। माँ ने कुछ कहा? नहीं। तो फिर क्या हुआ? मैं आपके लिए खाना नहीं बना सकती, किचन में नहीं जा सकती, राहुल के साथ खेल नहीं सकती, यहाँ तक कि आपका इंतजार भी नहीं कर सकती। तो फिर मेरे यहाँ रहने का मतलब क्या है? मैं तो अपना घर नहीं जानती। आप जानते हैं ना, आप मुझे मेरे घर पहुंचा दीजिए। नहीं नूपुर, रोते नहीं। मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा, जरूर ले जाऊंगा। बस थोड़ा बर्दाश्त करना सीख लो।
सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। सो जाओ। हेलो सर, मैं आकाश बोल रहा हूँ। हाँ आकाश बोलो। नूपुर कैसी है? पहले से बहुत बेहतर है। सर, आपने यहाँ के किसी डॉक्टर का नाम और पता? हाँ हाँ हाँ, तुम लिख लो। उनका नाम है डॉक्टर संकल्प। हम दोनों एक ही बैच के हैं। डॉक्टर संकल्प? हाँ करमचंद चौक पर जिनका नर्सिंग होम है, मातृ सदन। हाँ, तुम जानते हो उसे? हाँ, वो नामचीन है इस हैसियत से। वो मुझे नहीं जानते। कोई बात नहीं आकाश, तुम एक काम करो, तुम नूपुर को उसके पास लेके जाओ। जो भी कुछ केस हिस्ट्री है मैं उसे समझा दूंगा। ओके? ठीक है सर। ओके, बाय देन। माँ। हाँ बेटा। माँ, आप मेरा एक छोटा सा काम करोगे? क्या काम? बोल ना। माँ, नूपुर को हॉस्पिटल लेकर जाना है। आज ही का अपॉइंटमेंट मिला है और मुझे ऑफिस के लिए तुरंत निकलना है। मैं? पर बेटा नई जगह है और फिर नूपुर। माँ, मैं खुद हॉस्पिटल छोड़ता हुआ जाऊंगा। माँ बड़े डॉक्टर हैं, बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिलता है। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। ठीक है माँ, मैं नूपुर को तैयार होने के लिए बोल देता हूँ। ठीक है। ये देखिए 3 गोलियां मैंने आपके लिए लिख दी है। पहली वाली इन्फेक्शन के लिए, दूसरी वाली बुखार के लिए, और ये जब दर्द हो तभी लेना आप। हाँ, और 15 दिन बाद आकर मुझसे मिलना। सिस्टर नेक्स्ट। डॉक्टर साहब। हाँ आइए बैठिए। आओ।